राम राम जी, नमस्कार। भैया कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों 3 बातें ऐसी करेंगे आज, जो दुनिया में कोई किसी को आराम से नहीं बताता। बट ये 3 बातें आपके लिए समझना अत्यंत ज़रूरी हैं। जीवन का आनंद लेना है तो ये 3 बातें समझ लो, स्वीकार कर लो, फिर देखो जीवन में आनंद अलग ही लेवल का आने वाला है। कभी आपको ऐसा लगा है ज़िंदगी में कि कुछ बातें हैं जो हर एक किसी को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसा है साला जो पता ही नहीं है अपने को? और कोई इनके बारे में ओपनली बताता भी नहीं है। मतलब ये वो सच है जो लगभग सब समझते हैं, कहने से बचते हैं, कहते नहीं, खुल के नहीं कहते। आज मैं वो आपसे 3 बातें खुल के करना चाहता हूँ, जो शायद पहले किसी ने इतने सीधे और दिल से ना कही हो। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए और आराम से समय दीजिए। ये बातें आपकी नज़रिए को बदल सकती हैं और यकीन मानिए कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ये बातें बड़ी मुश्किल से ही मुझे समझ में आई हैं। और जब मुझे समझ में आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस पे चर्चा कर ली जाए। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम राम जी, नवनीत भाई नमस्कार। तो पहली बात है, बड़ी स्पष्ट बात है और समझिए इस बात को। पहली बात है गिव एंड टेक। जी हाँ, मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले और बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ते बना के रखने हैं, तो रिश्ते वो सिर्फ़ वही बने रहते हैं जिनमें आपका गिव एंड टेक हो। यानी आप किसी को कुछ देते हो, वो वापस आपको कुछ देता हो। ऐसा रिलेशन बना रहता है। जिस रिश्ते में गिव एंड टेक ना हो या फिर सिर्फ़ गिव हो या सिर्फ़ टेक हो, वो रिश्ते नहीं चल पाते हैं। वो सिर्फ़ बेमतलब के रिश्ते होते हैं। तो सबसे पहली सच्चाई ये है इस दुनिया की कि दुनिया प्योरली मतलब की है। हर रिश्ता, हर कनेक्शन, चाहे दोस्ती हो, काम हो, रिश्ता हो, परिवार हो, सब गिव एंड टेक है। कड़वा सच है, सब गिव एंड टेक है। दूसरा कोई सच्चाई है नहीं। और ये बुरा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि बुरा नहीं है ये। गिव एंड टेक बुरी चीज़ नहीं होती, ये अच्छी चीज़ है। इसको आप स्वीकार कीजिए। ये इंसानी फितरत है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई दोस्त आपसे बार-बार पूछे, "चल भाई चाय पीते हैं," तो हो सकता है उस दोस्त को अगले दिन आपसे आपकी बाइक चाहिए या कुछ और चाहिए, तभी वो आपसे बोल रहा है चाय पीने चल रहे हैं। मतलब है, अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए। ऑफ़िस में बॉस आपकी तारीफ़ कर रहा है, "बहुत बढ़िया प्रेज़ेंटेशन सुनील भाई," तो समझ जाओ वो कुछ ही दिन बाद आपसे ओवरटाइम करवाने वाला है या आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चिपकाने वाला है। क्लैरिटी रखो अपने जीवन में। रिश्तों को समझिए, जो लोग आपकी कदर करते हैं, उन्हें पहचानिए और रिलेशनशिप्स में अपनी बाउंड्री ज़रूर बनाइए। अगर आप बाउंड्री नहीं बनाएँगे, तो लोग आपकी ले लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा मत दीजिए, आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। जितना ज़रूरत हो, उतना दीजिए और कोशिश कीजिए कि पैसा मिले तो ही दीजिए। पैसे का रिलेशन आज की डेट में सबसे बढ़िया है। अगर आपको पैसा मिल रहा है, आप कुछ दे रहे हैं, आप कुछ ले रहे हैं और आप वापस पैसा दे रहे हैं, ये रिलेशन सबसे अच्छा है। गिव एंड टेक का रिलेशन सबसे बेस्ट होता है। आज की डेट में आपको ये नोट कर लेना है अपनी डायरी में। नंबर 2, अगर आपको अपने जीवन में वैल्यू बनानी है, तो वैल्यू बातों से नहीं बनती। क्योंकि मैं बहुत बातें बनाता हूँ अपने बचपन से, मुझे मालूम है, मेरी वैल्यू बातों से कभी नहीं बनी। तब बनी जब मैंने काम करना शुरू किया। वैल्यू काम से बनती है। ज़िंदगी में आपको असली वैल्यू बनानी है, तो अपने एक्शंस तय कीजिए कि मुझे क्या काम करना है। जो भी आप करते हैं, आपका जो काम है, वो आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता है कि आप किस खेत की मूली हैं, आप कितने पानी में हैं, आप क्या कर सकते हैं। आजकल लोग बातें तो बहुत करते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। कुछ लोग करते नहीं हैं। लेकिन दुनिया उसी इंसान को याद रखती है जिसने कुछ करके दिखाया हो। दुनिया में जो कुछ लोग करके करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया उन्हें पीछे खींचती है। कहाँ जा रहा है भाई? पीछे आ। तो जब भी आप संघर्ष कर रहे होंगे, तब दुनिया आपको पीछे खींचेगी, आपको नीचा दिखाएगी, आपके बारे में बुरा-भला बोलेगी। जब आप टॉप पर पहुँच जाएँगे, उनके लेवल से 10 गुना आगे पहुँच जाएँगे, तब वो आपकी तारीफ़ करेंगे। अब समझना ये है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, तब आपको संघर्ष कंटिन्यू रखना है। तभी तो आप टॉप पर पहुँचेंगे। नहीं तो दुनिया तो ये चाहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था, "भाई सिक्स पैक्स बना लूँगा, सिक्स पैक बना लूँगा।" मैंने कहा, "भाई कब तक बना लोगे सिक्स पैक?" वो बोला, "बस शुरू करने वाला हूँ।" परंतु उसने आज तक शुरू नहीं किया और आज भी वो आलू के पराठे खाता है और कहता है कि मैं शुरू करने वाला हूँ। बातें कम कीजिए, काम पर फोकस कीजिए। लोग सिर्फ रिजल्ट्स को याद रखते हैं।
जैसे जिम रोहन ने कहा था, सक्सेस इज़ नॉट व्हाट यू चेज़। सक्सेस वो नहीं है जिसके पीछे आप भागते हो। एक्चुअली वो है ही नहीं सक्सेस जिसके पीछे आप भागते हो। सक्सेस वो है जो आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। सक्सेस इज़ व्हाट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग वैल्यूएबल। तो आपको वैल्यूएबल पहले बनना है, सक्सेस आपके पास बाद में आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सक्सेस आ जाएगी, तब मैं वैल्यूएबल बनूँगा, ये मामला गड़बड़ है। तो आपको वैल्यूएबल बनना है, वैल्यूएबल बनिए। और तीसरी सच्चाई जीवन की, बहुत सारे लोग कहते हैं यार जीवन बड़ा बुरा है, जीवन में बड़ा संघर्ष है, ज़िंदगी फेयर नहीं है। भैया ज़िंदगी कभी फेयर नहीं होती, ज़िंदगी किसी के साथ फेयर नहीं है। आपको अपना अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करना है, अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करना है। अगर बात करें अमेज़न की, उसका अनफेयर एडवांटेज है, दूसरा कोई टक्कर में ही नहीं है। फ्री डिलीवरी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स, अनफेयर एडवांटेज है, दूसरा कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। उसमें मेंबरशिप में प्राइम भी घुसेड़ रखा है, प्राइम म्यूज़िक भी घुसेड़ रखा है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही गूगल का एक इकोसिस्टम है, ऐसे ही एप्पल का एक इकोसिस्टम है। गूगल ने पहले फ़ोटोज़ फ्री में लॉन्च करे थे, अब पैसे लेता है। अनफेयर एडवांटेज, दूसरा कोई है ही नहीं मार्केट में, आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, दैट इज़ कॉल्ड अनफेयर एडवांटेज। ज़िंदगी फेयर नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि फेयरनेस के बिना सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क कर लीजिए, अगर आपने रणनीति नहीं बनाई, अपना अंटा नहीं बनाया, अंटा मतलब हुक, आपको फँसाना आना चाहिए और फँसाना मतलब सामने वाले के भले के लिए, बुरे के लिए नहीं, भले के लिए। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, हुक्स क्रिएट करने, इकोसिस्टम बनाना है, अपना अंटा क्रिएट करना है, अपना जलवा क्रिएट करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने रणनीति नहीं बनाई, तो आप पीछे रह जाएँगे। एक मामूली सी ज़िंदगी बिताएँगे। जैसे एक लड़का था हमारी क्लास में, वो हमेशा पढ़ाई कम करता था, मज़े ज़्यादा लेता था, मस्ती ज़्यादा करता था, पर हर बार साला टॉपर वही होता था। वजह क्या थी? वो स्मार्ट वर्क भी करता था, हार्ड वर्क तो करता ही था, स्मार्ट वर्क भी करता था। उसने पुराने टॉपर्स के नोट्स ज़ेरॉक्स करवाए, सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए और एग्ज़ाम में टॉपर। दूसरा आदमी सिर्फ़ किताब पढ़ रहा है, पूरी किताब पढ़ने में लगा हुआ है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, चालाक भी बनना है, मेहनती भी बनना है। आप कहो कि सिर्फ़ चालाकी से काम चल जाएगा, नहीं। मेहनत से चल जाएगा, नहीं। दोनों, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए मतलब आपके अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई ख़ासियत है, उसको पहचानिए, ठीक है? और उसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए, रणनीति बनाइए और अपनी एक अनफेयर एडवांटेज तैयार कीजिए। अनफेयर एडवांटेज मतलब अंटा, आपके बिना ये काम कोई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, या बड़ी मुश्किल से मिलेगा दूसरा आदमी जो आप जैसा बढ़िया काम करे या आप जैसा बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। तो दुनिया को बदलने के लिए स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी ताकत है, रणनीति। रणनीति बनाइए कि इस जीवन को कैसे बिताएँगे आप और फिर खुश रहिए। तो आज की 3 बातें मैं एक बार आपको समरी कर देता हूँ। दुनिया मतलब की है और ये पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव बात नहीं है। आपको क्लैरिटी लेकर आनी है, बैलेंस लेकर आना है और आप इस दुनिया में जीतेंगे। नंबर 2 हमने बात की, आपकी वैल्यू आपके काम से होती है, इसलिए अपने काम पर फोकस कीजिए। और तीसरी बात की हमने, दुनिया ज़िंदगी फेयर नहीं है। ये आपका भला करने के लिए नहीं है, ये आपके अड़ंगे अड़ाने के लिए है, आपको रोकने के लिए है। बट अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएँगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये बातें सही लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका ग्रोथ और सक्सेस मेरी प्रायोरिटी है। अगर आप मेरे साथ आते हैं, तो मैं पूरा तांडव मचा के रहूँगा। फालतू की बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आइए, तांडव मचाइए मेरे साथ और कमेंट करके बताइए, कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किस बात से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। चलिए, अब मेरी क्लास है थोड़ी देर में, मैं क्लास लूँगा, एक चाय पीऊँगा और फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।